Hello students, very much welcome to today's class. Welcome to lecture batch of class 12. So this is the third lecture of human health and disease. This is the third lecture. So before starting today's class, हम एक स्टोरी बताने वाले हैं आपको, ठीक है? तो इस कंटेंट पे हम बात करने वाले इम्यूनिटी. ओके, इम्यूनिटी क्या होता है? हमारी बॉडी में बहुत सारे एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होते हैं इन रिस्पॉन्स टू एनी फॉरेन एंटीजन. ठीक है, एग्जाम्पल, सपोज एक एंटीजन फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी में आया पहली बार, तो हमारी बॉडी जो है वो रिस्पॉन्स देगी. तो वो दैट रिस्पॉन्स इज प्राइमरी रिस्पॉन्स. ठीक है, वापस से जब सेम वायरस, सेम फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी में आया, तो हमारी बॉडी फिर से जनरेट करेगी, दैट इज सेकेंडरी रेस्पॉन्स. एंड दैट सेकेंडरी रेस्पॉन्स विल हेल्प इन प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज. ठीक है, तो कौन एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर रहा है? बी सेल, बी लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स. टी लिम्फोसाइट्स दैट इज टी हेल्पर सेल्स. टी लिम्फोसाइट्स क्या कर रहे हैं? हेल्प कर रहे हैं किसको? बी लिम्फोसाइट्स को एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करने के लिए. और वो एंटीबॉडीज क्या है? प्रोटीन्स है. ठीक है, और वही एंटीबॉडीज हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट कर रही है अगर कोई भी फॉरेन सब्सटेंस बाहर से आ रहा है तो. ठीक है, ये आज का जिस्ट है आज के क्लास का, है ना? तो बेसिकली इम्यूनिटी क्या है? हमारी बॉडी को किसी तरह के इन्फेक्शन होता है तो वो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है. ठीक है, प्रोटेक्शन पावर हमारी बॉडी के पास है. ठीक है, जनरली देखिए हम डेली टू डेली डेली लाइफ में बहुत सारे फॉरेन पार्टिकल से डील करते हैं. बाहर खाना खा रहे हैं, हम पानी पूरी खा रहे हैं, तो हम डेली इन्फेक्शन हमें तो नहीं हो रहा, राइट? हाँ, अगर किसी की बॉडी की इम्यूनिटी वेरी लो है, उस इंसान को तबीयत खराब होगा, राइट? लेकिन किस अगर हम जनरल इन जनरल व्यू में बात कर रहे हैं कि हर दिन हम किसी न किसी फॉरेन पार्टिकल से मिलते हैं, क्या हम डेली बीमार होते? नहीं, क्योंकि हमारे अंदर हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए एंटीबॉडीज हैं जो हर तरह के इन्फेक्शन से फाइट करती हैं. अगर वो फाइट नहीं कर पाती हमारी बॉडी, तब जाके हम बीमार होते हैं. ठीक है, तो ये थी आज की आई मीन क्लास की जिस्ट. ठीक है, तो सबसे पहले हम एनसीईआरटी बुक में पढ़ते हैं कि एग्जैक्टली क्या लिखा हुआ है अबाउट दिस चैप्टर. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले इम्यूनिटी. जैसा कि मैंने कहा, एवरी डे वी आर एक्सपोज टू लार्ज नंबर ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट. बहुत सारे हम अपनी डेली लाइफ में इन्फेक्शियस एजेंट्स बहुत सारे हमें मिलते हैं. लेकिन हाइवर ओनली फ्यू ऑफ दिस एक्सपोजर्स, कुछ ही कुछ जो है डिजीज करते हैं. ऐसा क्यों? क्योंकि हमारी जो बॉडी है वो अपने आप को डिफेंड करती है फ्रॉम दिस फॉरेन एजेंट्स. दिस ओवरऑल एबिलिटी ऑफ द होस्ट टू फाइट द डिजीज. तो होस्ट कौन है? हम है. तो हमारी जो शरीर की जो क्षमता है उस बीमारी से लड़ने की, एंड दैट इज नॉन एज इम्यूनिटी. ठीक है, इम्यूनिटी टू टाइप्स के होते हैं. एक इनेट इम्यूनिटी, दूसरा एक्वायर्ड इम्यूनिटी. अब इनेट की बात करें, इनेट, इनेट मतलब हमारे पास ये इम्यूनिटी जो है बर्थ, जब हम जन्म ले रहे हैं इस अर्थ पे आ रहे हैं, तब से ये इम्यूनिटी जो है हमारे अंदर है, इनबॉर्न. ओके, सो दिस इम्यूनिटी के बारे में पढ़ते हैं. इनेट इम्यूनिटी एक नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस है जो हमारे बर्थ के टाइम ही प्रेजेंट है. दिस इज accomplished by providing different types of barriers. तो हमारी बॉडी में भी बैरियर्स होते हैं. अगर किसी तरह के फॉरेन पार्टिकल बाहर से अंदर आ रहा है, उस बैरियर को क्रॉस करना होगा. ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल, अगर हम रोड को क्रॉस कर रहे हैं, रोड क्रॉस कर रहे हैं, चारों ओर से हम चेक करेंगे ना कि गाड़ी आ रही है कि नहीं आ रही है, देन उस बैरियर को हम क्रॉस करेंगे. ठीक उसी तरह जो हमारा फॉरेन पार्टिकल है वो हमारी बॉडी में अगर आ रहा है तो उसको बहुत सारे बैरियर को क्रॉस करके आने पड़ेंगे. उनमें से सबसे पहला बैरियर है फिजिकल बैरियर्स. तो सबसे पहले क्या है? स्किन. जो हमारा स्किन है हमारी बॉडी का, वो सबसे पहले कोई भी पार्टिकल आएगा हमारे स्किन से उसे लड़ना पड़ेगा. तो स्किन पे जो बैरियर है वो प्रिवेंट करेगी क्या? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को आने से. जो हमारी जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है वहाँ पे म्यूकस की कोटिंग है, इस तरीके से म्यूकस कोटिंग है. तो और जीआई ट्रैक्ट, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट और जो यूरोजेनिटल ट्रैक्ट है वहाँ पे हमारे एक म्यूकस की कोटिंग है, जिससे क्या करती है, जब माइक्रोब्स आता है ना, इस तरीके से छोटे 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 म्यूकस की कोटिंग है. जब भी माइक्रोब्स आएगा बैठेगा, वो कोटिंग
प्रोटीन क्या करेगी, अपने आप में ट्रैप कर लेगी, माइक्रोब्स को खत्म कर देगी और वो बॉडी में एंटर नहीं कर पाएगा। लेकिन इसमें एक बात है कि अगर वो माइक्रोब्स नहीं ट्रैप हो पाया, वो शक्तिशाली है, उसमें ज़्यादा पावर है, तो वो हमारी बॉडी को एंटर कर जाएगा। लेकिन सबसे पहले उसे फिजिकल बैरियर को क्रॉस करना होगा। नेक्स्ट फिजियोलॉजिकल बैरियर, जो हमारे स्टोमक में एसिड है, हम कुछ भी ऐसी चीज़ें खा रहे हैं, हमारी स्टोमक की एसिडिटी बहुत हाई है ना। तो कोई भी ऐसा चीज़ें फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी में जाती है तो हमारे स्टोमक की एसिडिटी इतनी ज़्यादा है वो उस माइक्रोब्स को ख़त्म कर देगी। हमारे माउथ की सलाइवा, हमारे माउथ की जो सलाइवा है, यहाँ पे हमें लाइसोजाइम है जो हमारे क्या करती है, हमारे माइक्रोब्स को जो अगर अंदर जा रहा है मुंह में ही ख़त्म कर देगी, राइट। तो बेसिकली जो माइक्रोबियल ग्रोथ है उसको ख़त्म कर रही है फिजियोलॉजिकल बैरियर्स। जो हमारे आँख से जो आंसू निकलते हैं, जो भी आँख में कचड़े होते हैं ना, तो ये जो आंसू है उस टीयर्स में हमें लाइसोजाइम मिलते हैं। वो टीयर्स क्या करेगी, उस माइक्रोब्स को ग्रोथ होने में रोक देगी, वो माइक्रोब को ख़त्म कर देगी, बेसिकली खा के ख़त्म कर देगी। तो दैट इज़ द फिजियोलॉजिकल बैरियर्स। नेक्स्ट सेलुलर बैरियर्स, कुछ सर्टेन टाइप्स ऑफ ल्यूकोसाइट्स हमारे बॉडी में लाइक पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स है, जिसको कहते हैं न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स या एनके सेल्स हैं। ये एक टाइप, एनके सेल्स क्या है, ये एक टाइप ऑफ लिम्फोसाइट्स है, वो हमारे ब्लड में प्रेजेंट है। और ये क्या करते हैं, सेल जो भी माइक्रोब्स आएंगे उनको ये खा के खत्म करेंगे, फेगोसिटाइज करेंगे और उस माइक्रोब्स को डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो सेलुलर बैरियर्स हो गए। चौथा साइटोकाइन बैरियर्स, जो भी हमारा सेल है, सपोज एक हमारा बॉडी सेल वायरस ने इन्फेक्ट कर दिया, जब वायरस ने इन्फेक्ट कर दिया उसके बाद जो इन्फेक्टेड सेल है वो क्या करेंगे, प्रोटीन्स को सिक्रेट करेंगे और उस प्रोटीन्स का नाम क्या है, इंटरफेरन, या यू कैन से INF। जो हमारे, अब देखिए जब प्रोटीन प्रोड्यूस करेगा इन्फेक्टेड सेल, तभी तो जाके जो हमारा जो सेल नॉन इन्फेक्टेड उसको तो अब बचाना है। एक सेल इन्फेक्ट हो गया, सपोज कई सारे सेल्स हैं, एक इन्फेक्ट हो गया, लेकिन बाकियों को बचाने के लिए जो इन्फेक्टेड सेल्स है वो सोचता है कि अगर मैं इन्फेक्ट हो गया हूँ तो सामने वाला ना इन्फेक्ट हो, तो वो क्या करता है, एक प्रोटीन को रिलीज करता है, दैट इज सिक्रेट करता है, दैट इज इंटरफेरेंस। और वो प्रोटीन क्या करेगा, जब वायरल इन्फेक्शन चारों ओर ना फैले, ये प्रोटीन्स जो है एंटीबॉडीज की तरह काम करेगा और रोकेगा माइक्रोबियल ग्रोथ को, राइट। चलिए अब हम बात करेंगे एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इनेट हो गया, हमें बर्थ से मिल रहा था। अब एक्वायर्ड की बात करें तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज द पैथोजन स्पेसिफिक, दैट मीन्स मेमोरी। जैसे कि मैंने कहा, जब भी हमारी बॉडी सबसे पहले पैथोजन अगर फर्स्ट टाइम के लिए जा रहा है, इट प्रोड्यूसेस अ रेस्पॉन्स दैट इज प्राइमरी रेस्पॉन्स विच इज ऑफ इंटेंसिटी, उसकी इंटेंसिटी कम होती है। सब्सिक्वेंट एनकाउंटर, वापस से वो सेम फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी में गया, तब जाके तब हमारी बॉडी को याद रहेगा, हमारी बॉडी के पास मेमोरी पावर है, हमारी बॉडी के पास मेमोरी सेल्स है। वो मेमोरी सेल्स याद रखिए कि अरे यही फॉरेन पार्टिकल वापस आ रहा है, दैट मीन्स मुझे कुछ तो करना चाहिए, मुझे अपने आप को बचाना है, राइट। तो उस टाइम हमारी बॉडी सेकेंडरी रेस्पॉन्स जनरेट करेगी, राइट। दिस इज ascribed टू द फैक्ट दैट आवर बॉडी appears टू हैव मेमोरी। तो हमारी, जैसे कि मैंने कहा, हमारी बॉडी के पास मेमोरी है, उसे याद आ गया कि अरे ये तो यही वायरस है जो पहले भी आ चुका है इस बॉडी में, वापस से आ रहा है, मुझे याद है, मुझे क्या करना है, मुझे उसे किल करना है, मुझे अपने आप को बचाना है, राइट। तो दैट द प्राइमरी और सेकेंडरी रेस्पॉन्स जो है वो कौन कैरी कर रहा है, दो स्पेशल टाइप्स ऑफ लिम्फोसाइट्स हमारे बॉडी में है, प्रेजेंट इन आवर ब्लड, ब्लड में लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं जिनका नाम है बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स, ठीक है। अभी जो सेकेंडरी रेस्पॉन्स है ये कौन कैरी कर रहा है, स्पेशल टाइप्स ऑफ लिम्फोसाइट्स जो हमारे ब्लड में प्रेजेंट है जिनका नाम है बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स। बी लिम्फोसाइट्स क्या करते हैं, आर्मी ऑफ प्रोटीन्स, पूरी प्रोटीन्स की फौज लगा देते हैं जब वो इन रिस्पॉन्स टू पैथोजेंस, जो पैथोजेंस हमारे ब्लड में आ चुका है, तो आर्मी बैठा देंगे। जैसे कि अगर हम लड़ने जा रहे हैं मैदान में, है ना, तो दोनों पार्टी अगर हम स्ट्रांग हैं, हमारे पास बहुत सारे लोग हैं लड़ने के लिए, तो हम जीत जाएंगे, सामने वाला हार जाएगा। तो इसी तरीके से बी लिम्फोसाइट्स क्या करेगा, एक आर्मी ऑफ प्रोटीन्स, पूरी फौज बना देगा प्रोटीन्स की, जो पैथोजन आया है बाहर से उसे हमें एनी हाउ खत्म करना है, ठीक है। तो इस तरीके से वो फाइट करता है विद दैट पैथोजन, दिस प्रोटीन्स। अब उस प्रोटीन्स का नाम क्या है, एंटीबॉडीज। जो बी लिम्फोसाइट्स जो प्रोटीन्स प्रोड्यूस किया इन रिस्पॉन्स टू दैट पैथोजन, ध्यान से सुनिएगा, बी लिम्फोसाइट्स
जो प्रोटीन्स प्रोड्यूस किया इन रिस्पॉन्स टू द पैथोजेंस, एंड दैट इज नथिंग बट एंटीबॉडीज। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। द टी सेल्स, अब देखिए बी सेल और टी सेल्स दोनों के बारे में मैंने आपको बताया, लेकिन जो बी सेल्स हैं, जो टी सेल्स हैं, वो कोई एंटीबॉडी सिक्रेट नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो क्या कर रहे हैं, वो बेचारे हेल्प कर रहे हैं, बी लिम्फोसाइट्स को हेल्प कर रहे हैं कि भैया तुम एंटीबॉडीज बनाओ, मैं तुम्हें मदद करता हूँ, ठीक है। तो ये एक स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी मॉलिक्यूल है। इच एंटीबॉडी मॉलिक्यूल के पास 4 पेप्टाइड चेन है, जैसा आप देख सकते हैं 1 2 3 4, 2 लाइट चेन है, दिख रहा है आपको, 2 हैवी चेन है, ठीक है। तो एंटीबॉडी इज रिप्रेजेंटेड एज 2 हैवी 2 लाइट। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ, बहुत सारे टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी, जैसे कि आईजी, आईजीएम, आईजीई, आईजीजी। ये सारी एंटीबॉडीज जो हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, ये सारे हमें क्या कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं हमारी बॉडी को, राइट। A cartoon of an antibody is given in the figure. Because of these antibodies are found in the blood, the response is also called as। अब ये सारी एंटीबॉडीज हमारा कहाँ, सब कुछ हमारा कहाँ फाउंड हो रहा है, बी लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स, सारे हमारे ब्लड में फाउंड हो रहे हैं, ठीक है। तो दैट मीन्स ये जितने भी एंटीबॉडीज है वो हमारे ब्लड में फाउंड हो रहे हैं, तो रेस्पॉन्स, इसी रेस्पॉन्स को क्या कहते हैं, ह्यूमरल इम्यून रेस्पॉन्स। अब दिस इज वन ऑफ द 2 टाइप्स ऑफ आर एक्वायर्ड। तो पहला एक्वायर्ड इम्यून रिस्पॉन्स क्या, ह्यूमरल है, और दूसरा सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, ठीक है। तो सबसे पहले ह्यूमरल को देखते हैं। द सेकंड टाइप इज कॉल्ड सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स और सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। टी लिम्फोसाइट्स मेडिएट, जो टी लिम्फोसाइट्स है वो मेडिएट कर रहे हैं क्या, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। दैट मीन्स वेरी ऑफन व्हेन सम ह्यूमन ऑर्गन्स, जैसे कि एग्जांपल, अगर एक इंसान का हार्ट हार्ट जो है काम नहीं कर रहा है, फंक्शन नहीं कर रहा है, हमारी आइज फंक्शन नहीं कर रही, हमारी लिवर, किडनी, ये सारे ऑर्गन्स अगर फेल हो रहे हैं, तो द ओनली रेमेडी इज ट्रांसप्लांटेशन। ये आप नाम बहुत ज़्यादा फैमिलियर है, और आप बहुत अक्सर आज के टाइम पे लोगों का ऑर्गन फेलियर हो रहा है, तो ट्रांसप्लांटेशन इज द ओनली रेमेडी टू एनेबल, अगर उस पेशेंट को जिंदा रखना है, नॉर्मल लाइफ जीना है, तो ट्रांसप्लांटेशन, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन जिसको कहते हैं। तो सबसे पहले जब ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन करना है, तो हमें एक डोनर फाइंड करना है। सपोज किसी को एग्जांपल, किसी को लीवर लीवर जो है फेल हो गया है, लीवर अब काम नहीं कर रहा है, तो खाना हमारा कौन पचाएगा भैया, लीवर का काम कौन करेगा। तो इसके लिए डॉक्टर्स ने क्या किया, ट्रांसप्लांटेशन के लिए डोनर ढूंढने लगे, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या हम किसी की भी डोनर किसी में लगा सकते हैं। सपोज एक पर्सन है रोहन और एक रोहित है, तो रोहन को लिवर काम नहीं कर रहा है, तो क्या वो रोहित का ऑर्गन ले सकता है। डॉक्टर्स यूं ही रैंडमली किसी की भी लीवर लाके डाल सकते हैं इन दैट पेशेंट, नो, द आंसर इज वेरी मच नो। तो डॉक्टर्स क्या चेक करेंगे, ग्राफ्ट, ग्राफ्ट एक टर्म है, जो ग्राफ्ट फ्रॉम एनी सोर्स, कोई भी सोर्स होगा, चाहे वो एनिमल हो या प्राइमेट हो या इन ह्यूमन बींग्स, किसी भी ऑर्गन, किसी भी एनिमल से हम अगर वो लीवर का ऑर्गन ले रहे हैं, तो हमें देखना है क्या वो जो डोनर है और जो हमारा पेशेंट है उसकी सारी चीज़ें मिल रही हैं कि नहीं। अगर हमारी बॉडी रिजेक्ट कर रही है उस ऑर्गन को, जो डोनर रोहित, जो डोनर लीवर को डोनेट कर रहे थे, अगर हमारी बॉडी रिजेक्ट कर रही है, तो ट्रांसप्लांटेशन अनसक्सेस हुआ। तो इस तरीके से डॉक्टर्स जो है हमारी बॉडी में चेक करते हैं कि डोनर और जो पेशेंट है उसकी ऑर्गन, उसकी सारी सिमिलरिटीज चेक करेंगे, एंड देन ही वो ट्रांसप्लांटेशन करेंगे। दैट मीन्स इस ट्रांसप्लांटेशन में एग्जैक्टली क्या करते हैं हमारे डॉक्टर्स, क्या करते हैं, टिश्यू को मैच करते हैं। सबसे पहले टिश्यू मैचिंग करते हैं ग्राफ्ट के लिए, जैसे हमारे लिवर का एक पार्ट ऑफ टिश्यू लिए और हमारे पेशेंट से मैच किए, मैच हो गया, वेरी गुड, तब दैट मीन्स हमारा सक्सेस हो गया एक्सपेरिमेंट। उसके बाद डोनर से हमारे जो पेशेंट है उसमें ट्रांसप्लांटेशन करेंगे। उसके बाद ब्लड ग्रुप मैचिंग भी करेंगे। सपोज रोहन का ओ ग्रुप है और रोहित का बी है, तो ब्लड ग्रुप पहले रिजेक्ट हो गया। ब्लड ग्रुप मैचिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ब्लड ग्रुप मैचिंग are essential before undertaking any graft or transplant, and even after this the patient has to take immunosuppressants। इसके बाद भी अगर ये ट्रांसप्लांटेशन सक्सेस भी होता है, इसके बाद भी उस पेशेंट को इम्यूनोसप्रेसेंट्स अपने होल लाइफ के लिए लेना पड़ेगा। दैट मीन्स उसकी जो बॉडी है वो डिफरेंशिएट कर पाएंगी कि मेरा कौन सा है, सामने वाला का कौन सा है, ठीक है।
एंड द सेल मेडिड इम्यून रेस्पॉन्स इज रेस्पॉन्सिबल, और हमारे अंदर जो हमारे सेल के अंदर ये सेल मेडिटेड इम्यूनिटी जो रेस्पॉन्स जनरेट हो रही है, वही जो हमारे जो डोनर को रिजेक्ट करेगी ऑन द बेसिस ऑफ हमारा ब्लड ग्रुप क्या है। सारी चीज़ें चेक करने के बाद ही डॉक्टर जो है ट्रांसप्लांटेशन के लिए जाएंगे। सो दिस इज ऑन द बेसिक्स अबाउट द ट्रांसप्लांटेशन। अब हम बात करेंगे अबाउट द एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। ठीक है, तो एक्टिव इम्यूनिटी क्या है? एक्टिव, ओके, जब एक होस्ट, सपोज एक ह्यूमन होस्ट है, वो एक एंटीजन से एक्सपोज हो रहा है विच मे बी इन द फॉर्म ऑफ लिविंग और डेड माइक्रोब्स, मे बी जो फॉरेन पार्टिकल है, जो माइक्रोब्स हैं जो बाहर से हमारे बॉडी में आ रहे हैं, वो लिविंग भी हो सकता है या मरा भी हो सकता है, और आधा प्रोटीन्स। तो एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस इन द होस्ट बॉडी, तो इन रिस्पॉन्स टू दैट फॉरेन पार्टिकल हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होंगी। वो एंटीबॉडीज कुछ नहीं, वो प्रोटीन है जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट कर रही है। उसी इम्यूनिटी को क्या कहते हैं? एक्टिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी स्लो, ये एक्टिव इम्यूनिटी क्या है? स्लो है, और ये टाइम लेती है फुल इफेक्टिव रिस्पॉन्स के लिए। इंजेक्टिंग द माइक्रोब्स deliberately during immunization or infectious organisms gaining access into body during natural infection induce active immunity। That means अगर हम वापस से उस माइक्रोब्स को इंजेक्ट कर रहे हैं जानबूझ के इम्यूनाइजेशन के टाइम पे या इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म, तो हमारी बॉडी जो है एक्सेस को गेन कर रही है नेचुरल सिलेक्शन के टाइम पे ड्यूरिंग इंड्यूसिंग एक्टिव इम्यूनिटी। व्हेन रेडीमेड, सपोज एंटीबॉडीज जो रेडीमेड एंटीबॉडीज आती हैं, है ना, डायरेक्टली गिवन टू प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट फॉरेन एंटीजेंस इज कॉल्ड स्पेसिफिक इम्यूनिटी। लाइक आपको पता है हम बच्चों को वैक्सीनेशन करवाते हैं ना, वैक्सीनेशन, तो इसी तरीके से हम उन्हें रेडीमेड एंटीबॉडीज दे रहे हैं जो हमारी बॉडी को, ये बच्चों की बॉडी को प्रोटेक्ट करती है। डू यू नो वाई मदर्स मिल्क, आपको पता होगा कि मदर की जो मिल्क है वो वेरी मच एसेंशियल फॉर न्यूबॉर्न इन्फेंट, क्योंकि हमारे मदर के पास एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो कि एंटीबॉडीज है जिसका नाम है IgA, और जो येलो फ्लूइड है, कोलोस्ट्रम कहते हैं उसे, जब एक मदर अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड करवा रही है, तो इट्स वेरी मच एसेंशियल कि शुरुआती के दिनों में उस बच्चे को वो मिल्क, अगर मदर के मिल्क मिल जाए, तो वो बच्चा जो है लाइफ टाइम के लिए उसे उसकी बॉडी को प्रोटेक्शन मिल जाएगी। लेकिन आजकल क्या होता है कि जब एक फीमेल एक सी सेक्शन के थ्रू बच्चे को डिलीवरी देती है, मोस्ट ऑफ द टाइम मिल्क आता है बट बहुत कम, तो उस बच्चे को वो जो इम्यूनिटी, जो एंटीबॉडीज मिलनी चाहिए वो मिल नहीं पाती, बहुत बच्चों को माँ का मिल्क तक नहीं मिलता है। तो इन दैट केस जो है बच्चा थोड़ा सा कमज़ोर रहता है, उसे हर तरह की बीमारियाँ थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम होती है। लेकिन जिन बच्चे को माँ का प्रॉपर मिल्क मिलता है, तो उन्हें जो है हमारी बॉडी, बच्चों की बॉडी जो है प्रोटेक्टेड रहती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन। The principle of immunization or vaccination is based on the property of memory of the immune system। ठीक है, तो ये जो इम्यूनाइजेशन के प्रिंसिपल किस पे बेस्ड हुई है वैक्सीनेशन का, कि हमारी जो बॉडी है उसकी जो मेमोरी क्या है। ठीक है, वैक्सीनेशन में क्या होता है, एंटीजन प्रोटीन से पैथोजन और इनएक्टिवेटेड वीकेंड पैथोजन आर इंट्रोड्यूस इन द बॉडी। दैट मीन्स जब हम वैक्सीनेशन करवा रहे हैं, तो हम वैक्सीनेशन में क्या दे रहे हैं, एंटीजेनिक प्रोटीन्स, जो प्रोटीन्स है उसकी एंटीजन जो पैथोजन के लिए चाहिए, उसी के एंटीजेनिक फॉर्म में हम उसको इनएक्टिवेट या वीकेंड पैथोजन वैक्सीन को हम बॉडी में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। और फिर जब एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होगी उस बॉडी उस एंटीजन के अगेंस्ट में, दैट वुड न्यूट्रलाइज द पैथोजेनिक एजेंट्स ड्यूरिंग एक्चुअल इन्फेक्शन। तो जब हम फॉरेन एंटीजेनिक प्रोटीन्स उस पैथोजन के अगेंस्ट हमारी बॉडी में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो हमारी बॉडी क्या एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर रही है इन अगेंस्ट द एंटीजेंस, और वो न्यूट्रलाइज करेगी जो भी पैथोजेनिक एजेंट्स, जब जब भी किसी तरह का एक्चुअल इन्फेक्शन होगा। तो द वैक्सीन जो है वो क्या जनरेट कर रही है, मेमोरी, दैट इज बी एंड टी सेल्स, जो रिकॉग्नाइज कर रही है द पैथोजन क्विकली। तो जब भी हम कोई वैक्सीन दे रहे हैं अपनी बॉडी में, तो हमारी बॉडी क्या कर रही है, मेमोरी जनरेट कर रही है, लाइक बी और टी सेल्स, हाँ याद रहेगा कि मुझे ये वैक्सीन दिया हुआ है, अब इसके अगेंस्ट किसी तरह का फॉरेन पार्टिकल आया तो मैं उसे ख़त्म कर सकता हूँ, मेरे अंदर प्रोटीन जनरेट हो गई है, मैंने वैक्सीनेशन करवा लिया है, राइट। Overwhelm the invaders with a massive production of antibodies. If a person is infected with some deadly microbes to which quick immune response is required, as in tetanus, we need to directly inject the preformed antibodies or antidotes। अगर अगर किसी के अंदर कोई इंसान टीटनस या डेड माइक्रोब्स
जो है हमारे बॉडी के अंदर चला गया है, तो उसके लिए हमें क्विक इम्यून रिस्पॉन्स, हमें वेट नहीं करना है कि भैया हम एंटीजन देंगे, आई मीन प्रिपरेशन करके हमारी बॉडी एंटीबॉडीज बनाएगी, तब तक इंसान खत्म हो सकता है। तो उस केस में जब भी कोई डेड माइक्रोब्स हमारी बॉडी में चला गया है, तो उसके लिए हमें क्विक एक फर्स्ट हमें वैक्सीनेशन की तैयारी करनी चाहिए, जिसका नाम है प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज और एंटीटॉक्सिन। उस प्रिपरेशन में क्या होगा, एंटीबॉडीज होगा, जो टॉक्सिन हमारी बॉडी में चली गई है उसके रिस्पॉन्स में हमें एंटीबॉडीज देना है। क्लियर है? इवन इन केसेस ऑफ जब भी स्नेक बाइट होता है, तो जो इंजेक्शन पेशेंट्स को दिए जाते हैं, किसी को सपोज स्नेक बाइट, स्नेक का जो विनम होता है दैट इज वेरी वेरी पॉइजनस, तो उस केस में क्या करेगा इंसान, एंटीजन देगा, बॉडी बेचारा इंतजार करेगा, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेगा, तब तक इंसान खत्म हो जाएगा। तो इंसान को बचाना है तो हमें क्या करना होता है, उस इंसान को तुरंत ही हमें वैक्सीन, तुरंत ही एंटीबॉडीज, या आप कह सकते हैं अगेंस्ट दैट स्नेक वेनम, जो हम एंटीबॉडीज देंगे, उस हमें पता चल जाएगा हाँ ये स्नेक ने काटा है, तो उसके अगेंस्ट हमें एंटीबॉडीज ऑलरेडी प्रिपेयर्ड मिलती है, तुरंत वो इंजेक्शन अगर हम उस इंसान को दे दे, वो इंसान बच भी सकता है। लेकिन थोड़ी भी अगर देर हो गई, चुक हो गई, तो खत्म हो जाएगा। तो इस टाइप ऑफ इम्यूनाइजेशन को हम क्या कहते हैं, पेसिव इम्यूनाइजेशन। क्लियर है? पेसिव और एक्टिव इम्यूनाइजेशन के डिफरेंसेस आपको याद रहेगा। चलिए अब हम बात करेंगे रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। अपने आप में एक ये बहुत बड़ा चैप्टर है, जो आप आने वाले समय में अगर कोई बायोटेक्नोलॉजी से आई मीन बीटेक या बीएससी करेगा या फिर मास्टर्स करेगा, तो उसे रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत डिटेल्स में पढ़ना पड़ेगा। फॉर द टाइम बिंग आप लोग को इतना याद रखना है कि रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी हैज अलाउड द प्रोडक्शन ऑफ एंटीजेनिक पॉलीपेप्टाइड्स ऑफ पैथोजन इन बैक्टीरिया और यीस्ट। तो हम रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी बेसिकली हम क्या करते हैं, लैब में हम क्या करते हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया और इसके ऊपर हम काम करते हैं, और एंटीजेनिक पॉलीपेप्टाइड्स इन रिस्पॉन्स टू एनी पैथोजन, हम पहले बैक्टीरिया और ईस्ट में एक्सपेरिमेंट करते हैं। उसके बाद हम वैक्सीन अप्रोच की तरफ जाते हैं। वैक्सीन प्रोड्यूस यूजिंग दिस अप्रोच अलाउ लार्ज स्केल प्रोडक्शन। तब जब हम वैक्सीन इस रूट के थ्रू जाएंगे, पहले रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से हम लैब में एक्सपेरिमेंट करेंगे, ठीक है। उसके बाद जब हम वैक्सीन प्रोड्यूस करेंगे इस अप्रोच के थ्रू, तो हमें लार्ज स्केल जो है, हम बहुत लार्ज स्केल में जो है उस वैक्सीन को प्रोड्यूस कर सकते हैं। लाइक जब हम आज से 4 साल पहले 2020 में जब कोरोना वायरस आया था, तो हमारे जो साइंटिस्ट थे लैब में क्या कर रहे थे, उन्होंने लार्ज स्केल में ये आरडीटी अप्लाई करके रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी लार्ज स्केल में उन्होंने बहुत सारे वैक्सीन निकाले थे, जो सारे पेशेंट्स को जो है विद इन अ टाइम ड्यूरेशन हम दे मिल गया था, राइट। एंड हैंस ग्रेटर अवेलेबिलिटी फॉर इम्यूनाइजेशन, तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा अवेलेबिलिटी हो जाएगा अगर हमें ज़्यादा वैक्सीन मिल जाए तो। एग्जाम्पल, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन जो है वो ईस्ट से प्रोड्यूस की जाती है, लैब में पहले प्रोड्यूस करते हैं, लैब में उसे एक्सपेरिमेंट करते हैं रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू, उसके बाद हम लार्ज स्केल में इसको प्रोड्यूस करते हैं। तो दैट इज नथिंग बट रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। अब हम बात करेंगे एलर्जीज। एलर्जीज का मतलब होता है अगर आप कहीं नए जगह पे सडनली पहुंच रहे हैं और आपको बहुत ज़्यादा छींकें आ रही हैं और कोई कारण नहीं है, without any reason आपको छींकें आ रही है, and when you went away your symptoms disappear। अगर आप उस जगह को छोड़ देते हैं तो आपका symptoms जो है भी खत्म हो जाता है। Did this happen to you? Some of us are sensitive to some particles in the environment. The above mentioned reaction could be because of allergy to pollen, mites, etc., which are different in different places. The exaggerated response of the immune system to certain antigens that means जो response, the exaggerated response of the immune system to certain antigens present in the environment is called allergy. That means हमारा जो immune system है, जो response हमें generate हुआ उस antigen, जो antigens हम नई जगह पे गए तो वहाँ पे जो antigens present है environment में, उसके कारण जहाँ हमारा immune system response किया, इसको हम कहेंगे allergy।
The substances to which such an immune response is produced are allergens. जो सब्सटेंस जो है ह्यूमन रिस्पॉन्स के अगेंस्ट प्रोड्यूस होते हैं उसको कहेंगे एलर्जेंस. द एंटीबॉडीज प्रोड्यूस टू दीज आर ऑफ जो एलर्जी जो एलर्जेंस को प्रोड्यूस कर रहे हैं उस एंटीबॉडीज का नाम है आईजीई टाइप. तो जब भी किसी को एलर्जी होती है तो डॉक्टर जो है आईजीई चेक करते हैं कि कहीं वहाँ से एलर्जेंस तो नहीं प्रोड्यूस करें एंटीबॉडीज. तो वो उस टाइप की मेडिसिन देते हैं. कॉमन एग्जांपल ऑफ एलर्जेंस आर जो डस्ट होती है, पॉलेंस होते हैं, एनिमल डैंड्रफ. तो ये सारे जो है एलर्जेंस है जो लोगों को जिनको एलर्जी है उनको ये सबसे दूर रहना है. सिम्टम्स ऑफ एलर्जिक रिएक्शंस इंक्लूड. सिम्टम्स क्या है? बहुत ज़्यादा छींके आना, वाटरी आइज होना, नोज रनिंग नोज होना, लाइक हिस्टामाइन एंड सेरोटोनिन फ्रॉम द मास्ट सेल्स. फॉर डिटरमाइनिंग द कॉज ऑफ एलर्जी, अगर उस एलर्जी को जानना है कि हमारी बॉडी में किस लिए एलर्जी हो रहा है तो उस पेशेंट को अपने आप को इंजेक्ट करना होगा वेरी स्मॉल डोज ऑफ पॉसिबल एलर्जेंस एंड द रिएक्शन स्टडी. अगर हम अपने बॉडी में उस एलर्जन को डाल के देखें, स्टडी करें, तो हमें पता चलेगा कि किस चीज़ से हमें एलर्जी हो रही है. द यूज ऑफ ड्रग्स लाइक एंटीहिस्टामाइन, एड्रेनालिन और स्टेरॉइड्स क्विकली रिड्यूस द सिम्टम्स ऑफ एलर्जी. दैट मीन्स अगर हम इस तरीके के ड्रग्स लाइक किसी को बहुत ज़्यादा एलर्जी हो रही है तो वो ये मेडिसिन डॉक्टर्स प्रेस्क्राइब करते हैं लाइक हिस्टामाइन, एड्रेनालिन और स्टेरॉइड्स जो सिम्टम्स ऑफ एलर्जी को बहुत जल्दी रिड्यूस करती है. Somehow modern day lifestyle has resulted in lowering of immunity and more sensitivity to allergens. जो मॉडर्न डे लाइफस्टाइल है वो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को कम कर रही है और बहुत ज़्यादा जो एलर्जेंस है चारों ओर वो ज़्यादा से ज़्यादा चिल्ड्रन जो मेट्रो सिटीज़ में अब इंडिया में रह रहे हैं. इसी वजह से कहा जाता है कि आप कितने भी शहर में रहिए, आप ट्रैवल करिए, आप कुछ दिन गांव में जाके रह के आइए, बिकॉज स्वच्छता और साफ सफाई जो है गांव में ये जो एलर्जेंस है वो कम है. मेट्रो सिटीज़ में इतनी ज़्यादा पोल्यूशन के कारण बच्चे आजकल बहुत ज़्यादा एलर्जी के शिकार हो रहे हैं, राइट. तो आप अपने पेरेंट्स के साथ जाइए, घूमिए, नेचर के साथ इंटरेक्ट कीजिए, ये सारी बीमारियों से आप लोग दूर रहेंगे. ठीक है. नेक्स्ट, ऑटो इम्यूनिटी. Memory based acquired immunity involved in higher vertebrates based on the ability to differentiate foreign organisms. जो memory based acquired immunity है वो higher vertebrates में है. किस लिए? ability to differentiate foreign organisms. ठीक है. तो basically बहुत सारे still do not understand two qualities of the ability to have to understand. Higher vertebrate जो है वो distinguish कर रहे हैं foreign molecules और foreign organisms में. Most of the experimental immunity deals with this aspect. Sometimes due to genetic and other unknown reasons, sometimes genetic reasons के कारण जो हमारी बॉडी है वो अपने हमारी जो बॉडी है अपने ही सेल्स को अटैक कर रही है. दैट मीन्स उसी को हम क्या कहेंगे? ऑटो इम्यून डिजीज. जैसे कि रिमेटॉइड आर्थराइटिस जो अफेक्ट कर रही है बहुत सारे पीपल में, जिसको कहते हैं क्या? ऑटो इम्यून डिजीज, जो अपने ही सेल्स को इन्फेक्ट कर रही है. ठीक है. नेक्स्ट, इम्यून सिस्टम. हमारे बॉडी में इम्यून सिस्टम कंसिस्ट ऑफ लिम्फॉइड ऑर्गन्स, tissue cells and soluble molecules like antibodies. As you have read, immune system is unique in the sense that it recognizes foreign antigen. हमारी जो इम्यून सिस्टम है वो फॉरेन एंटीजन को रिकग्नाइज करती है, रेस्पॉन्ड करती है और याद भी रखती है, उसके पास मेमोरी भी है. जैसे कि अगर आप एग्जाम में जा रहे हैं, ठीक है, तो आज आपका नीट के एग्जाम है, क्या आप क्या करोगे? आज ही सारी बुक्स पढ़ोगे? नहीं ना. आप पहले पढ़ चुके हो, नीट की तैयारी आप 1 साल से कर रहे हैं, राइट. तो सारी चीज़ें आपके दिमाग में बैठ चुकी हैं, दिमाग आपका याद रख लिया. आप एक बार देखेंगे आपको याद हो जाएगी. तो हमारी बॉडी, हमारी ब्रेन के पास जैसे कि मेमोरी है वैसे हमारे सेल्स के पास भी है. ठीक है. तो हमारी सेल जो है, हमारी बॉडी जो याद रखती है उस फॉरेन पार्टिकल को, उस फॉरेन एंटीजेंस को, एंड देन इट रिस्पॉन्ड्स टू दैट. The immune system also plays an important role in allergic reactions, autoimmune diseases, organ transplantation. जो इम्यून सिस्टम है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है एलर्जिक रिएक्शन से, ऑटोइम्यून डिजीजेस और ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन. ठीक है. अब बात करते हैं लिम्फॉइड ऑर्गन्स. ठीक है. तो यहाँ तक एनसीईआरटी पढ़ लिए. अब हम आज का नोट्स देखते हैं. तो प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी टू प्रिवेंट इन्फेक्शन इज नॉन एज इम्यूनिटी. हमारी बॉडी जो
So, as you all know, immunity is of two types, innate and acquired. Innate is present by birth, this is non-specific और ये fast response देता है to any foreign antigens. Acquired क्या है? It is developed during lifetime, ये specific है और slow है इसका process, ठीक है? Innate immunity, physical barrier, physiological barrier. Physical barrier क्या है? This is the first line of defense. ये आपको नीट पॉइंट ऑफ व्यू से भी याद रखना है. क्या क्या है? स्किन है, म्यूकस मेम्ब्रेन है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, जीआई ट्रैक्ट और यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट. ये सारे हमारे क्या है? फिजिकल बैरियर. नेक्स्ट, फिजियोलॉजिकल बैरियर सिक्रेशन में है. एसिड इन स्टोमक जो कि जर्म्स को किल करता है. टीयर्स, हमारे टीयर्स में क्या है? लाइसोजाइम्स है जो कि एंटीबैक्टीरियल है. जो भी बैक्टीरिया है प्रेजेंट हो रहा है वो किल कर रहा है. सलाइवा वो भी लाइसोजाइम्स है दैट इज एंटीबैक्टीरियल. नेक्स्ट, सेलुलर बैरियर. डब्ल्यूबीसीज में क्या क्या है? न्यूट्रोफिल्स, पीएमएनएस पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट एंड मोनोसाइट और एनके सेल्स है. तो एनके सेल्स क्या होता है? जो हमारा नॉर्मल सेल्स है और जो इन्फेक्टेड सेल्स है वो डिफरेंशिएट कर रहा है हमारा एंटी सेल कि हमारा सेल कौन सा इन्फेक्टेड है और कौन सा नॉर्मल सेल्स है. वो डिफरेंशिएट कर रहा है कौन? एंटी सेल्स. नेक्स्ट, मूव ऑन टू द साइटोकाइन बैरियर. ये साइटोकाइन बैरियर है. जैसे कि मैंने कहा, इंटरफेरेंस, जो वायरस इन्फेक्टेड सेल है वो प्रोटीन सिक्रेट कर रही है ताकि जो आसपास के जो सेल्स है वो इन्फेक्ट ना हो जाए. दैट मीन्स इट प्रिवेंट अदर सेल्स फ्रॉम वायरल इन्फेक्शन. अडेप्टिव और एक्वायर्ड इन्फेक्शन थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है. जहाँ जैसे कि मैंने बताया था, बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स, राइट. जो सेकेंडरी रेस्पॉन्स था इन रेस्पॉन्स टू एनी फॉरेन पार्टिकल, एनी फॉरेन पैथोजेंस, जो सेकेंडरी रेस्पॉन्स था वो बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स को जनरेट कर रही है. तो बी लिम्फोसाइट्स बेसिकली क्या बना रहे हैं? एंटीबॉडीज बना रहे हैं और एंटीबॉडीज बनाने में टी लिम्फोसाइट्स क्या कर रहे हैं? उनकी हेल्प कर रहे हैं, राइट. थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में टू टाइप्स है, जैसे ह्यूमरल एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी और सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी. मैकेनिज्म क्या है? मतलब सबसे पहले पैथोजन हमारी बॉडी में पहुंच रही है तो स्लो फीवर हुआ, स्लो रेस्पॉन्स हुआ, दैट इज प्राइमरी रेस्पॉन्स. अगेन वो फॉरेन पैथोजन हमारी बॉडी में आ रही है. तब बी सेल, टी सेल, मेमोरी सेल्स है. ये सारे मेमोरी सेल्स है जो हमारे सेल जो है याद रखती है, रिलीज कर रही है. बी सेल, टी सेल, बी प्लाज्मा सेल, बी मेमोरी सेल. तो कुछ पैथोजन जो है वो अगर सेकंड टाइम हमारी बॉडी में जा रहे हैं तो फास्ट रिस्पॉन्स देंगे क्योंकि जो बी मेमोरी सेल्स है वो एक्टिवेट हो गई है हमारी बॉडी में, ठीक है. तो फास्ट रिस्पॉन्स होगा, दैट इज बी एम, बी प्लाज्मा एंड टी एम. ओके. तो जो पैथोजेंस सेकंड टाइम हमारी बॉडी में पहुंच रही है तो हमारी बॉडी के पास बी मेमोरी सेल्स है जो रिकॉग्नाइज करेगा उस पैथोजन को और फास्ट रिस्पॉन्स देगा. तो बी एम है बी प्लाज्मा और टी एम है टी हेल्पर एंड टी साइटोटॉक्सिक सेल. तो इसको हम क्या कहेंगे? सेकेंडरी रेस्पॉन्स या एनामनेस्टिक रेस्पॉन्स. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, ह्यूमरल इम्यूनिटी और एएमआई. ह्यूमरल इम्यूनिटी जिसे मैंने कहा था बी सेल्स, बी प्लाज्मा सेल, बी मेमोरी सेल. बी प्लाज्मा सेल जो है एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेगी. एंटीबॉडीज इज नथिंग बट प्रोटीन पार्ट. जैसे कि स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडीज मैंने बताया था आप लोगों को, टू लाइट चेन H2 L2, टू लाइट चेन और टू हैवी चेन है. 16 डाइसल्फाइड लिंकेजेस के थ्रू हमारा जो एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट होता है, ठीक है. चलिए, एंटीबॉडी टू टाइप्स की होती है, पॉलीक्लोनल और मोनोक्लोनल. प्लोली मतलब बहुत सारे, पॉली ब्लड में हमारा जो ब्लड है वो पॉलीक्लोनल है. इसका मतलब बहुत टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज हमारे ब्लड में प्रेजेंट है. जैसा कि आप जानते हैं आईजीए, आईजीई, आईजीजी, आईजीटी. तो इस टाइप ऑफ एंटीबॉडीज हमारे ब्लड में प्रेजेंट है तो इस वजह से कहेंगे पॉलीक्लोनल. मोनोक्लोनल मतलब मेनी क्लोन्स ऑफ वन टाइप ऑफ एंटीबॉडी. बहुत सारे क्लोन्स, एक ही एंटीबॉडी है उसी के बहुत सारे कॉपीज है. क्लोन्स का मतलब होता है बहुत सारे कॉपीज ऑफ दैट एंटीबॉडीज. उस एंटीबॉडीज के बहुत सारे कॉपीज फाइंड होंगे, दैट इज नॉन एज मोनोक्लोनल. हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी के थ्रू जो है हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडी की स्टडी या हायर क्लासेस में पढ़ोगे अबाउट द हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी. तो ये देखिए, ये माइलोमा है, ये सेल है और ये कैंसर सेल है. तो बी सेल के साथ जब ये सेल जुड़ेंगी
तो इट विल रेस्पॉन्स, ये देखिए एंटीबॉडी को रेस्पॉन्स करेगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी, ये चार्ट आपको याद रखना है, नी पॉइंट ऑफ व्यू से पैराटॉप से क्वेश्चंस आते हैं, 1 2 3 4 जो बॉन्डिंग है इसका एंटीजन एंटीबॉडी का, ठीक है, हैवी और लाइट चेन का, वहीं से हम पैराटॉप भी डिस्कस करते हैं। आईजीए कितना है, 10 to 15% दैट इज प्रेजेंट इन आवर बॉडी, और ये स्ट्रक्चर है आईजीए का। पैराटॉप क्या है, 1 2 3 4 4 है। प्रेजेंट कहाँ हो रहा है, कोलेस्ट्रम में, जो कि मदर्स मिल्क है। कोलेस्ट्रम जैसे कि मैंने अभी पढ़ाया आपको, मदर्स के मिल्क में और सलाइवा में। आईजीएम, जब आपको क्वेश्चन आएगा सबसे लार्जेस्ट एंटीबॉडी कौन सा है, जो कि आईजीएम है, 10%। यहाँ पे क्या होगा, 10 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। फर्स्ट फाइटर इन प्राइमरी, तो हमारी बॉडी में सबसे पहले आईजीएम सबसे बड़ा एंटीबॉडी है। तो जो भी फॉरेन पार्टिकल बाहर से हमारी बॉडी में आ रहा था, सबसे पहले कौन फाइट कर रहा है, आईजीएम। आईजीजी क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट है, जो कि 75% है हमारी बॉडी में प्रेजेंट। पैराटॉप 2 है, दिख रहा है आपको 1 2, और ये जो आईजीजी है ये प्लासेंटा को क्रॉस करता है। आईजीडी है, ये 1% है, इसका भी पैराटॉप 2 है, इसकी कोई फंक्शन नहीं है। आईजीई 2% है, तो जब भी हमारी बॉडी में किसी तरह की एलर्जिक रिस्पॉन्स होती है तो ये आईजीई जो है हिस्टामाइन जो रिलीज करती है सेल्स में, ठीक है। नेक्स्ट सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, टी सेल्स जो है वो मैच्योर कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं, थाइमस में मैच्योर कर रहे हैं। तो इस तरीके से जो हमारा एंटीबॉडी प्रेजेंटिंग कॉम्प्लेक्स है, टीएच सेल है, CD4 रिसेप्टर है, ठीक है। ये रिसेप्टर जो है जो भी फॉरेन पार्टिकल हो वो रिसेप्टर पहचानेगा, एंड देन इंटरल्यूकिन जो है आईएल, ये एक्टिवेट करेगा टीसी सेल और वे सेल टी साइटोटॉक्सिक सेल, ठीक है। टी साइटोटॉक्सिक सेल क्या होता है, टी किलर सेल, जो भी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है ये एंटीजन है, फॉरेन पार्टिकल्स आ रहा है हमारा, तो टी हेल्पर सेल के बाहर ये कुछ रिसेप्टर्स हैं जो अगर किसी तरह का फॉरेन पार्टिकल अगर ये टीएस सेल टी हेल्पर सेल को आना चाह रहा है अंदर, तो CD4 रिसेप्टर्स बाहर प्रेजेंट है, उसे पकड़ लेंगे और फिर खत्म करने की कोशिश करेंगे उस फॉरेन पार्टिकल, ठीक है। परफॉर्मेंस जो है सेल की लाइसिस कर रहे हैं, और इस तरीके से जो है ग्राफ्ट रिजेक्शन हो रहा है, ठीक है। ग्राफ्ट रिजेक्शन के बारे में ऑलरेडी मैंने आपको एनसीईआरटी बुक में आज के क्लास में पढ़ाया है। बात करते हैं वैक्सीनेशन में। वैक्सीनेशन में क्या करते हैं, पैथोजन को इंट्रोड्यूस करते हैं, लाइक एक्टिव इम्यूनिटी, होल ऑर्गेनिज्म इंट्रोड्यूस करते हैं। सेकेंड जनरेशन सबयूनिट वैक्सीन लाइक टेटनस, डिप्थेरिया, इसके लिए ईस्ट की यूज होती है। और तीसरा रिकम्बिनेंट डीएनए, जैसे कि मैंने आपको बताया रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू जो है लार्ज स्केल में हमारी वैक्सीन की प्रोडक्शन होती है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इम्यूनाइजेशन, जो कि पैसिव इम्यूनिटी, जो रेडीमेड एंटीबॉडी एक पेशेंट को बचाने के लिए दी जाती है उसको हम कहेंगे पैसिव इम्यूनिटी। ये शॉर्ट ड्यूरेशन है लेकिन इसकी रिस्पॉन्स बहुत फास्ट होती है। लाइक आपने नाम सुना होगा, जब भी कोविड आया था प्लाज्मा थेरेपी, हर जगह प्लाज्मा दे दो, प्लाज्मा दो दो। तो क्या होता है बेसिकली, हमारे कोरोना वायरस जो पेशेंट होते थे उनमें अगर हम किसी इंसान को पहले से कोविड हो गया है, राइट, तो हमारी बॉडी जब हम रिकवर कर रहे हैं तो हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज बन चुकी है इन रेस्पॉन्स टू दैट पैथोजन, राइट। तो हमारे एंटीबॉडीज कहाँ, प्लाज्मा। तो बेसिकली उस प्लाज्मा को अगर हम डोनेट कर देंगे तो वो पेशेंट बच सकता है, हमारे पास वो एंटीबॉडीज है जो प्रोड्यूस हो गई हमारी बॉडी में। तो इसी तरीके से जो है उस पेशेंट को अगर हम प्लाज्मा डोनेट करते हैं तो वो पेशेंट बच जाएगा। लेकिन कभी कभी वो प्लाज्मा डोनेशन के बाद भी एक इंसान मर जाता था। रीजन क्या था, बिकॉज ऑफ एलर्जीज और कंपेटेबिलिटी के कारण प्लाज्मा डोनेशन के बाद भी वो पेशेंट सर्वाइव नहीं करता था, राइट। नेक्स्ट, व्हाट इज एलर्जी, एन एक्सजरेटेड रिएक्शन, जो रिएक्शन इम्यून सिस्टम के थ्रू एनी हार्मलेस सब्सटेंस लाइक एलर्जेंस व्हिच नॉर्मली डज नॉट अफेक्ट, बहुत सारे पीपल को नहीं अफेक्ट, हर किसी को एलर्जी नहीं होती है, बहुत सारे लोगों को एलर्जी नहीं होती है, कुछ ही लोगों को होती है जो जो रिस्पॉन्स जो हार्मलेस सब्सटेंस होते हैं लाइक एलर्जेंस को हमारी इम्यून सिस्टम जो है कुछ रिएक्शन शो कर रही है, और उसी को हम क्या कहेंगे, एलर्जी। एलर्जेंस क्या होता है, एलर्जेंस और हार्मलेस सब्सटेंस दैट आर फॉरेन टू द बॉडी। एलर्जेंस क्या है, ये फॉरेन सब्सटेंस है जो हमारी बॉडी को हार्मलेस है टू द फॉरेन टू द बॉडी एंड कैन कॉज एलर्जिक रिएक्शन। कुछ कुछ लोगों में एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है, अगर मुझे एलर्जी नहीं है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सामने वाले को एलर्जी है तो वो उसको एलर्जी से, पॉलन से, डस्ट माइट से, धूल, जहाँ थोड़ा सा धूल हुआ वो छींकना शुरू कर देते हैं, ठीक है।
तो दैट इज एलर्जी। नेक्स्ट इम्यून सिस्टम, हमारा प्राइमरी फंक्शन इम्यून सिस्टम का क्या है, टू हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करना, राइट। पैथोजेंस कौन कौन हो रहे हैं, बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगस है, या प्रोटीन्स जो इलनेस जो बीमार कर रहे हैं। जैसे कि स्प्लीन क्या है, सेकेंडरी लिम्फोसाइट्स है, ये क्या कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं लिम्फोसाइट्स को, और हमारा ब्लड फिल्टर करने का काम है स्प्लीन का। थाइमस जो प्राइमरी है, जहाँ पे टी सेल्स मच्योर हो रहा है, और बोन मेरो ये भी प्राइमरी है, जहाँ ब्लड सेल्स, हमारा ब्लड सेल्स कहाँ फॉर्म हो रहा है, बोन मेरो में हमारा ब्लड सेल्स फॉर्म हो रहा है, ठीक है। ये सारे जो है नीड पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट नोट्स के टाइप में मैंने दे दिया आप लोगों को। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ वैक्सीन। तो लाइव वैक्सीन है जैसे स्मॉल पॉक्स, वेरियोला वैक्सीन। लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन है बीसीजी, टाइफॉइड, प्लेग, ऑरल पोलियो, बचपन में हम पोलियो लिया करते थे, दैट इज लाइफ टाइम प्रोटेक्शन। येलो फीवर, मेजल्स, मम्स, रूबेला, इंट्रानेजल, ये सारी वैक्सीन अगर हम लेते हैं हमें लाइफ टाइम प्रोटेक्शन, लाइव एटेन्यूएटेड। और किल्ड मतलब हमें शॉर्ट टाइम के लिए, जैसे कि टाइफाइड हो गया, किसी को कोलरा हो गया, तो हमें वैक्सीन दी जाती है ना, कुछ शॉर्ट रिस्पॉन्स के लिए कि हाँ उसको हो गया, उसे बचाना है। पर्टुसिस, प्लेग, रेबीज, किसी को डॉगी ने काट दिया, तो दैट इज किल्ड इनएक्टिवेटेड वैक्सीन, वो तुरंत फास्ट रिस्पॉन्स के लिए कि वो पेशेंट को हम बचाया जा सके, राइट। तो पेसिव इम्यूनाइजेशन कहते हैं इसको, राइट। इंट्रा मस्कुलर इन्फ्लुएंजा और जापानीज एनकेफेलाइटिस। नेक्स्ट टॉक्सोइड्स की बात करें तो डिप्थीरिया, टीटनस। सेलुलर फ्रैक्शन में मेनिंगोकोकल पॉलीसैकेराइड वैक्सीन, न्यूमोकोकल पॉलीसैकेराइड वैक्सीन, हेपेटाइटिस बी पॉलीपेप्टाइड वैक्सीन। और रिकम्बिनेंट वैक्सीन में जो कि ईस्ट में प्रोड्यूस की जा रही है लैब में, उसके बाद लार्ज स्केल में प्रोड्यूस कर रहे हैं, दैट इज नथिंग बट हेपेटाइटिस बी वैक्सीन कंप्लीटेड। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं तक था, इम्यूनिटी, और एक लास्ट पार्ट है अल्कोहल एंड ड्रग अब्यूज। तो आई डिस्कस इट इन नेक्स्ट क्लास। कोई भी डाउट्स हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, आप जाके क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करिए, एंड ऑल्सो आई ट्राई टू गिव यू द क्वेश्चन सेट्स जो आपको बहुत हेल्प होगी नीट एग्जाम्स के लिए। सो वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू ऑल ऑफ यू, बाय बाय, सी यू सून।